शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बहुत सारे वाकयात आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि इकबाल को आखिर दुनिया में सबसे बड़ा इनाम समझा जाने वाला नोबेल इनाम क्यों न मिल सका। इकबाल के चाहने वालों को आज भी शिकवा है कि अगर बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल इनाम मिल सकता है तो अल्लामा इकबाल तो उससे बड़ी हस्ती थी, फिर इनको क्यों न मिला। अल्लामा इकबाल और रविंद्रनाथ टैगोर हिंदुस्तान के दो अजीम हम असर शायर थे जिनका कलाम एक ही जमाने में मशहूर हुआ, लेकिन ये अमर दिलचस्पी से खाली नहीं कि उम्र भर दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई। अल्लामा इकबाल के चाहने वालों को इस बात का हमेशा से शिकवा रहा है कि हिंदुस्तान के अव्वलीन नोबेल इनाम का एजाज इकबाल के बजाय रविंद्रनाथ टैगोर को हासिल हुआ। शायद इस ज्यादती की तलाफी हो जाती अगर बाद के वर्षों में इकबाल को भी इस इनाम का मुस्तहिक करार दे दिया जाता, लेकिन 1913 से 1938 तक के 25 वर्षों में एक बार भी नोबेल कमेटी की तवज्जो इकबाल पर मरकूज न हो सकी। सन 1914 के अवाइल में तैयार होने वाली एक रिपोर्ट में नोबेल कमेटी के चेयरमैन ने जिन ख्यालात का इजहार किया था उससे पता चलता है कि यूरोप में छिड़ने वाली जंग की मुमकिन तबाहकारी को देखते हुए कमेटी सोच रही थी कि नोबेल इनाम ऐसे हाथों में नहीं जाना चाहिए जो जंग और तबाही के प्रचार करते हों। कमेटी को एहसास था कि नोबेल इनाम हासिल करने वाला अदीब रातों रात शोहरत के आसमान पर पहुंच जाता है। जाहिर है इन तहरीरों का असर दुनिया के सभी बाशिंदों पर पड़ता है। रिपोर्ट में ख्याल जाहिर किया कि अदब का नोबेल इनाम देते वक्त इस अमर को बतौर खास मद्देनजर रखना चाहिए कि ये इनाम किसी कौम प्रस्ताना मुसन्नफ को ना चला जाए, यानी किसी ऐसे कलमकार को जो एक मखसूस कौम के मिली जज्बात को उबार कर दुनिया पर छा जाने की तरकीब दे रहा हो। जाहिर है कि इकबाल की शायरी का बेशतर हिस्सा इस्लाम और मुसलमानों की अजमत रफ्ता को याद करने और उसे बहाल करने की शदीद ख्वाहिश का मजहर है। रविंद्रनाथ टैगोर को भी अल्लामा इकबाल से एक शिकवा था। टैगोर को इकबाल से शिकवा था कि उसने अपनी मादरी जुबान के लिए कुछ नहीं किया। बकौल टैगोर अगर इकबाल ने फारसी और उर्दू की बजाय पंजाबी को अपना जरिया इजहार बनाया होता तो आज पंजाबी एक पुरमाया जुबान होती। अगरचे पहली जंग अजीम से कबल भी यूरोप के सिलसिले में इकबाल किसी खुशफहमी का शिकार नहीं थे, लेकिन जंग के बाद यूरोप के बारे में उनकी तलखी मजीद बढ़ गई। 1907 की गजल में इकबाल ने कहा था, दियारे मगरब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान ही है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वही जरे कम अय्यार होगा। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सुल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुत्सियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल के सिलसिले में टैगोर का ये बयान एक नोबेल इनाम याफ्ता शायर का बयान भी था, एक ऐसे शायर के बारे में जो इस एजाज से महरूम रहा। ये बयान था सर का खताब ठुकरा देने वाले एक शख्स यानी रविंद्रनाथ टैगोर का, उस शख्स के बारे में जिसने अंग्रेजों के अता करदा इस खताब को उम्र भर अपने सीने से लगा के रखा। अल्लामा इकबाल की शेरी कायनात यकीनन टैगोर के शेरी अहाते से बहुत बड़ी थी, लेकिन टैगोर के मुकाबले नोबेल इनाम से महरूमी यकीनन उनके सीने का एक दाग बन गई थी, जिसकी कसक उन्होंने आखिरी दम तक महसूस की होगी। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।